क्या मोदी नेतन्याहू ने किया इशारा? अफगानों ने पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा कर मारा। क्या इजराइल ने दिया अफगानों का साथ? डर गए मुनीर शहबाज। मुनीर के फौजी कर रहे सरेंडर। ख्वाजा क्यों कह रहा दमादम मस्त कलंदर। बॉर्डर पर हारे मुनीर के फौजी डीप फेक के सहारे। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। एक तरफ मोदी ने नेतन्याहू के साथ इजराइल में बैठक की और उसी समय अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान को घुसकर मारने की तैयारी कर रहे थे। मोदी इजराइल की धरती पर डिफेंस डील कर रहे थे, उसी समय काबुल ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। क्या मोदी के इजराइल दौरे का अफगान पाकिस्तान वॉर से कोई सीधा कनेक्शन है? क्या नरेंद्र मोदी के कहने पे अफगानिस्तान को इजराइल मदद करने के लिए तैयार हुआ? और क्या भारत की कॉलोनी बन गया है पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान? कई सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब यानी सच क्या है, ये समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू को अफगानिस्तान की मदद करने के लिए कहा और मोदी की बात उनके दोस्त यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मान गए और मोदी के सामने इजराइल की संसद से ही अफगानियों की मदद का बहुत बड़ा ऐलान कर दिया? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान भारत से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब जीत नहीं पाया था तो अपनी आवाम के लिए डीप फेक वीडियोस बनवाकर 5060 ऐसे फुस पटाखे देकर पाकिस्तानियों का मन बहला रहा था। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर में भी ठीक यही कर रहा है। दरअसल पाकिस्तानी अकाउंट से एक डीप फेक वीडियो जो है वो सर्कुलेट किया जा रहा है। इस वीडियो में नेतन्याहू के सामने नरेंद्र मोदी बैठे हैं और पीएम नेतन्याहू ऐलान करते हैं कि मोदी के कहने पर इजराइल अब अफगानिस्तान की मदद करेगा। लेकिन ये वीडियो साफ झूठ है। इजराइल ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है और ना ही पीएम मोदी के इजराइल दौरे पर कोई बात अफगानिस्तान को लेकर होने की अब तक कोई जानकारी सामने आई है। हाँ, पाकिस्तान जब अफगान के तालिबानी लड़ाकों से लड़ नहीं पा रहा है तो फिर से आरोप भारत पर जरूर लगा दिए हैं। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वही जो सोशल मीडिया से फाइटर जेट गिराने के फर्जी सबूत देता था, वही ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि अफगानिस्तान भारत की कॉलोनी की तरह काम कर रहा है। दरअसल ख्वाजा आसिफ ने बाकायदा पोस्ट करके निशाना साधा है, आरोप लगाया कि नेटो की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत की एक कॉलोनी बनाकर दुनिया भर से आतंकियों को इकट्ठा कर आतंकवाद का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। सोचिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आरोप लगा रहा है। कहा कि पाकिस्तान ने हालात सामान्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन तालिबान शासन भारत का प्रतिनिधि बन गया है। पाकिस्तान की सेना किसी दूसरे महाद्वीप से नहीं आई है, हम आपके पड़ोसी हैं और आपकी हदें जानते हैं, धमकी दी गई अफगानिस्तान को। आगे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री कहता है, पाकिस्तान का सब्र अब जवाब दे चुका है, अब खुली जंग होगी, दमादम मस्त कलंदर। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हमले के जवाब में अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है, युद्ध दिख रहा है, लगातार हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान ने कहा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से जो हवाई हमले किए गए थे तो उसके जवाब में उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई की है। इस्लामिक अमीरात यानी तालिबान के प्रवक्ता का कहना है कि कुनार प्रांत में इस्लामिक अमीरात के जो जवान हैं उनकी तरफ से ऑपरेशन चलाया गया और पाकिस्तान के लगभग 55 सैनिक अफगानी लड़ाकों ने मार गिराए। अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर हमले के कुछ ही घंटे बाद काबुल में भी 3 धमाके हुए। विमानों की यानी फाइटर जेट्स की आवाजें सुनाई दी। इस्लामी अमीरात यानी तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने कहा कि पाकिस्तान की कायद सेना ने काबुल, कांधार और पख्तिका के कुछ इलाकों पर बॉम्बार्डमेंट किया है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। मुजाहिद ने कहा कि डूरन रेखा के साथ कंधार और हेलमंड में भी पाकिस्तान के सैन्य शासन की सुरक्षा चौकियों के खिलाफ अभियान शुरू हो गए हैं, ये जानकारी दी गई। इससे पहले पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान बॉर्डर के पास रविवार को आधी रात को एयर स्ट्राइक की थी। दावा किया था कि इसमें आतंकवादी मारे गए हैं, 70 आतंकवादी हमने मार दिए, लेकिन अफगानिस्तान ने उस दावे को खारिज किया था और कहा था कि इसमें आम नागरिक मारे गए हैं, इनमें महिलाएं और बच्चों को पाकिस्तानी सेना ने टारगेट किया। लेकिन अब पाकिस्तान अफगानों से मार खाकर भाग रहा है और फिलहाल इस जंग में पाकिस्तान की हार साफ नजर आ रही है। कुछ वीडियोस तो यहां तक सामने आए कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स पर भी दरअसल अफगानी लड़ाकों ने हमला किया, उसे मार गिराया है, हालांकि इसकी पुष्टि जो है वो अब तक नहीं हुई है। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी नाकामी का ठीकरा जो है वो भारत पर फोड़ने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।